एक चीज होती है स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर एक तरह का इक्विपमेंट है जो ये बताता है कि क्लिनिकली आप नॉर्मल हैं, आपकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है या नहीं, आपके लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक नॉच लगी होती है, यहाँ पे एक नॉच लगी होती है और उसमें यहाँ पे एक एयर भरी होती है अमाउंट में। सपोज यहाँ पे एयर भरी है 5000 ml। क्या भरी है बताओ? 5000 ml एयर भरी हुई है। अब अगर 5000 ml एयर भरी हुई है यहां पर, तो वो क्या काम करेंगे कि तुमसे कहेंगे कि नॉर्मल तुम इंस्पायरेशन करो। क्या करो? नॉर्मल इंस्पायरेशन करो। तो जब तुमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो तुमने कुछ एयर खींची, नॉर्मल इंस्पायरेशन है। तो जब तुमने नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो तुमने एयर खींची तो इन्हें पता चला कि वहां पे -500 ml हो चुका है, यानी कि जो पहले 5000 ml एयर थी अब वहां पे कितनी एयर है? 4500। और 4500 अगर एयर है तो इसका मतलब कि 500 एयर तुमने ले ली। अब अगर तुमने 500 ml एयर ले ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने इंस्पायरेशन में 500 ml एयर अंदर डाली है अपने लंग्स में। फिर वो तुमसे कहेंगे कि नॉर्मल छोड़ो, तो तुम 500 ml एयर फिर से वापस दे दोगे, फिर से आप वापस दे दोगे, ये आपने वापस दे दी। तो जो 4500 ml रह गई थी वापस से फिर से कैसे हो गई? 5000 ml। इससे पता चला कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम लोग कितनी एयर ले लेते हैं, कितनी एयर लेते हैं? 500 ml। और उस नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो ली हुई एयर है उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं बताओ? टाइडल वॉल्यूम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारे एक ब्रीथ का मामला था। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी एयर लेके छोड़ देते हैं, तो यहां पे हमें पता करना पड़ेगा कि हमने कितनी बार सांसें ली, और जितनी बार सांसें ली उसको 500 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने 500 को 500 अगर हमने 500 को मल्टीप्लाई किया किससे? 12 से, तो कितना आएगा? 6000 ml। और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई 16 से किया तो कितना आएगा बताओ? 8000 ml। और इसी यही तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट है वो 6000 से 8000 ml है। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आती है?